हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है फीनिक्स स्टडी सर्कल में। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव के उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो हाल ही में बहुत चर्चा में है। आपने शायद शरबत जिहाद ये टर्म सुना होगा, तो क्या है ये सब? चलो समझते हैं। सबसे पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में एक शरबत कंपनी पर आरोप लगाया कि वो अपने मुनाफे का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में कर रही है, अर्थात शरबत जिहाद कर रही है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि वो रूह अफ़ज़ा की बात कर रहे थे, जो हेमदार्ड लैबोरेटरीज का एक पॉपुलर ड्रिंक है। रामदेव ने लोगों को पतंजलि का गुलाब शरबत इस्तेमाल करने की सलाह दी और दावा किया कि इससे गुरुकुल और पतंजलि यूनिवर्सिटी को फंड मिलता है, लेकिन हेमदार्ड को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज जैसे फिलैंथ्रोपिक कामों में अपना पैसा लगाते हैं, न कि रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस में। उन्होंने रूह अफ़ज़ा की क्वालिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी जोर दिया। जैसा कि आप सोच सकते हैं, सोशल मीडिया पर इस बात पर खूब बवाल मचा। कई लोगों ने रामदेव की आलोचना की और उन पर आरोप लगाया कि वो अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए कम्युनल बातें कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट सैटिश आचार्य ने तो इस घटना पर व्यंग्य करते हुए इसे बॉटल्ड हेट्रेड तक कह दिया। तो चलिए हमदर्द और रूह अफ़ज़ा के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हमदर्द लैबोरेटरीज की स्थापना 1906 में दिल्ली में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने की थी। यह यूनानी मेडिकल सिस्टम पर आधारित है, जिसकी जड़ें प्राचीन ग्रीक चिकित्सा में हैं और जिसे आगे इस्लामी दुनिया में विकसित किया गया। पार्टीशन के बाद हमदर्द भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अलग अलग एंटिटीज में बंट गया। रूह अफ़ज़ा, जिसे 1907 में बनाया गया था, उनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स में से एक है। इस हर्बल मिक्सचर में गुलाब, केवड़ा, तरबूज के बीज, खस और कई तरह के फलों के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में खासकर रमजान के दौरान बहुत लोकप्रिय है। अब यूनानी दवा के बारे में थोड़ी बात। यह एक पुराना सिस्टम है जिसके सिद्धांत शरीर में 4 एलिमेंट्स और ह्यूमर्स के बैलेंस पर आधारित हैं। इसके इलाज में डाइट थेरेपी और हर्बल रेमेडीज से लेकर मसाज और कपिंग जैसी रेजिमेंटल थेरेपीज तक शामिल हैं। भारत में इसे AYUH मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें CCRUM और NIUM जैसे प्रमुख संस्थान बेंगलुरु में हैं। वापस कंट्रोवर्सी पर आते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि रामदेव की कंपनी पतंजलि खुद भी कई कानूनी मुसीबतों का सामना कर चुकी है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर वो मुश्किल में रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनके कुछ एड्स पर टेम्परेरीली बैन भी लगाया है। तो इस सब से हमें क्या सीख मिलती है? ऐसे दावों के पीछे के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो आपका फेवरेट समर ड्रिंक चुनने की बात हो या एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने की, इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।